नमस्कार ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का जो स्पेशल टेस्ट जनरल स्टडी का जो चलता है बिहार दरोगा, बिहार एसएससी हो, सचिवालय का हो, रेलवे हो, ये सभी के लिए उपयोगी आपका होगा। तो चलते आज हम लोग सेट पेपर आपको उन लोग को 3 करने वाले हैं टेस्ट पेपर। ये आपको हुआ था 18 दिसंबर 2024 को यह टेस्ट कराया गया था। तो आज हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले रंगपो रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास की आधारशिला रखी है। तो कहाँ पूर्ण विकास किया गया तो रेलवे में, तो सिक्किम में किया गया। तो 1 का 4 नंबर हम लोग का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आते हैं। 2 करा कि हाल ही में किस संस्था ने न्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया तो FAO जारी किया है। 2 का 1 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि पॉइंट नियमों के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और सही कथन को आपको चूज करना है। इसमें पहला कह रहा है कि ब्रिटेन निवासी किस ब्राउन पॉइंट नियमों तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए। ब्रिटेन का था, ये तो बिल्कुल सही है। अगला इसमें कह रहा है कि यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है। हाँ बिल्कुल है। यह न्यूजीलैंड के पूर्व में, या क्या न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। हाँ बिल्कुल। तो ये हम लोग का तीनों इसमें स्टेटमेंट जो सही है, तो इसका हम लोग का ऑप्शन होगा डी नंबर, आपको इसका सही हो जाएगा। डी क्या कह रहा है कि सभी कथन आपको सही आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लुआते कह रहा है कि 4 कहा जा रहा है कि लुइस मोंटेनेग्रो ने किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। तो आपको पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो बना है। 4 का 3 नंबर। 5 नंबर में आते हैं, कह रहा है कि भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो केरला में त्रिअनंतपुरम में किया गया है, केरल में याद रखिएगा। 5 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में लगाते हैं। क्वेश्चन 6 कर आपको कि निम्नलिखित में से किस राज्य के एक स्कूल में भारत के प्रथम AI शिक्षक, कौन सा AI शिक्षक रोबोट आयरिस का अनावरण किया गया है। तो ये आपको हो जाएगा कहाँ पे, तो केरल में आपको किया जाएगा। तो आपको हो जाएगा 6 का 3 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 कर आपको कि हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया है। तो ये आपको हो जाएगा कहाँ पे, मंगल ग्रह पे आपको हो जाएगा। 7 का 1 नंबर। 7 का 1 नंबर, 1 मिनट, मंगल पर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कर आपको कि हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हीं नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुना गया है, चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 नंबर अच्छा क्वेश्चन आपको है कि कारक IMT त्रिलात 2024 के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना। अच्छा क्वेश्चन आपको है। पहला कारक कि I से इंडिया, M से मोजाम्बिक और T से तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास किया गया। बिल्कुल सही बात है, यानी भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच त्रिपक्षीय से अभ्यास किया गया। अगला कह रहा कि यह अभ्यास सेकेंड क्रम का, तीसरा नहीं, ये आपको हो जाएगा द्वितीय क्रम का आपको हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है, तो ये दूसरा है आपको। ठीक है। अगला कह रहा है कि भारतीय नौसेना की जहाज INS तीर अब INS कृपान नहीं, ये इसके जगह आपको होगा सुजाता। कौन सा, सुजाता आपको था। ठीक, INS कृपान, INS तीर और INS सुजाता नहीं गया था, ये दूसरा क्रम का था। इसमें कह रहा है कौन सा असत्य कथन को चुना, कौन सा कथन गलत था। तो 2 और 3 हम लोग का गलत था। तो 2 और 3 गलत था, ऑप्शन नंबर जो 2 है हम लोग का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 3 में हम लोग कह रहा है कि 10 फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है। तो आपको किया है पंजाब सरकार। 10 का 3 नंबर। 11 में आते हैं। कह रहा भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा। तो इन्हीं ने पहला दिन अध्यक्षता किया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया अस्थायी अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 12 में आते कह रहा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है प्रत्यक्ष
प्रजातंत्र का उदाहरण है? तो ग्राम सभा। 12 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं कि यदि संसद भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहर किसी अभियान के लिए कोई नियम बनाती है तो वह क्या होगा? वो अवैध नहीं होगा। अवैध नहीं होगा। भारतीय सीमा के अगर बाहर बनाती है तो वह जो नियम होगा वो लागू होगा, तो अवैध नहीं होगा, वो वैध होगा। तो आपको 13 का 2 नंबर राइट आंसर है। 14 कह रहा कि जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में एक ही समय पर रिक्त हो तो कार्यालय अस्थायी रूप से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो आपको जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं हो, दोनों नहीं हो, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश वह समय संभाल सकता है। तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह संभव हुआ कि जिसमें एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल का कार्यभार संभाल सकती है? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। 15 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 हम आते हैं। कल संसद की लोक सेवा समिति, लोक लेखा समिति नहीं है, लोक सेवा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक, अगर वही रहता लोक लेखा समिति तो राष्ट्रपति करता है। यहाँ लोक सेवा समिति का कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन 17 में आते कह रहा कि आंचलिक यानी कि जोनल परिषद किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो इसका कौन स्थापित कौन किया है? तो याद रखिएगा कि आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा किया गया। तो 17 का 3 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 कह रहा कि निम्न कथन पर विचार करना है और सही कथन आपको इसमें चूज करना है। तो पहला कह रहा आपको कि संविधान की दूसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान के संबंध सही है? नहीं, शपथ आपको हो जाएगा, तीसरा में आपको हो जाएगा। ठीक है, 3 में जो सूची है उसमें शपथ है। और अगला कह रहा है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में वेतन और भत्ता का चर्चा किया। नहीं, ये वेतन भत्ता दूसरा में है और तीसरा में शपथ है। तो हम लोग का 1 गलत है और 2 गलत है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सही है? तो सही हम लोग का सिर्फ क्या है? 3 है। तो ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, केवल हम लोग का 3 सही था। क्वेश्चन नंबर 19 में आते कर निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसियों से भारत में शामिल किया गया था? तो कौन सा जो था, जो 2 जगह, तो क्राइकल और माहे को फ्रांसीसी से लेकर भारत में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में आते कर भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का पद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो स्कैंडिनेविया में लोकपाल जो था ना, स्कैंडिनेविया में लोकपाल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शाक्य, कपिल मुनि, वैश्विक कनाद, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि न्याय का गौतम, तो मीमांसा का कौन होगा? जैमिनी राय। याद रखिएगा, शाक्य का कपिल मुनि और वैश्विक का कनाद मुनि और मीमांसा का जैमिनी राय और न्याय का गौतम। तो गलती कौन था हम लोग का? 21 का 3। क्वेश्चन नंबर 22 में आते कि परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना कब किया गया था? तो विभाग बोले तो 54 और आयोग बोले तो 1948। क्या आयोग बोले तो 1948, आयोग 48 और विभाग 54 में। तो ठीक है, तो 22 का राइट आंसर 2 आपको था। क्वेश्चन नंबर 23 में आते कह रहा कि किस उपकरण के द्वारा सूर्य किरणों की तीव्रता मापी जाती है? तो ये मापी जाती है एक्टियोमीटर के द्वारा। 23 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं का निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? तो रामलीला है, रासलीला है, कजरी है और चाचरी है। ये घंटा मर्दाला यहाँ का नहीं है। तो हम लोग का आंसर राइट आंसर 24 का 2 नंबर आपको हो जाएगा। 25 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आती है पैकिंग किस फसल की एक लाभकारी प्रक्रिया है? तो किसकी? तो मूंगफली का आपको हो जाएगा। तो 25 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं कहा कि कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पे हुआ है? तो आपको हो जाएगा सतलज पे आपको हो जाएगा। 26 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कि चिल्का झील निम्न में से कहाँ है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। तो आपको हो जाएगा उत्तरी सरकार तट पे आपको हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जेलेपला सिक्किम में है, मानानित्ती उत्तराखंड में है,
शिप किला आपको ये गलत है, ये कहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश में आपको हो जाएगा, कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। बामडीला कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो गलती कौन था हम लोग का, हो गया 28 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 करा कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन है। तो सबसे प्राचीन श्रेणी कौन था, तो बृहत हिमालय जो है सबसे पुराना श्रेणी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आते करा कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो डॉक्टर गिरिराज सिलोही आपको था। तो 30 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 करा कि निम्न में से असत्य कथन को पहचान करना है। पहला करा कि असत्य कथन को पहचान करना है। पहला करा कि या पृथ्वी के, क्वेश्चन करा कि गलती को हम लोग को चुनना। पहला करा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई नहीं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो हम लोग ये गलत था, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर कौन हो गया, 31 का 1 नंबर। इसमें देखते हैं कौन कौन सही इसमें। करा कि आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, हाँ बिल्कुल सही है हम लोग का ये है। अगला करा आपको कि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, हाँ बिल्कुल। अगला करा पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, हाँ बिल्कुल ग्रह है। तो 31 का हम लोग को राइट आंसर 1 था। अगला आते हैं हम लोग 32 में। 32 करा कि पर्वत निर्माण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था। तो महाद्वीपीय कौन दिया था, वेगनर ने दिया था। 32 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 करा हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है। तो हॉर्टिकल्चर बागवानी को अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं हम लोग। 33 का 2 नंबर। 34 में आते हैं। करा कि सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पे आपको हो जाएगा, तो उड़ीसा में आपको हो जाएगा। 34 का आपको आ दिएगा, 34 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, उड़ीसा में आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। का दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो याद रखिएगा ये अमेरिका ने किया था पहली बार दशकीय जनगणना की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। करा ब्रुसेल्स निम्न में से किस देश की राजधानी है। तो आपको ब्राज़ील की राजधानी ब्रुसेल्स आपको हो जाएगा। नहीं, बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे, ब्रुसेल्स में आपको हो जाएगा, बेल्जियम का। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। करा कि सामंतवाद क्या है। सामंतवाद क्या है। तो सामंतवाद होगा कि एक भूमि आधारित सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रणाली को हम लोग सामंतवाद कहा जाता है। तो 37 का 2 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश राजा विलियम IV के दरबार में राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर भेजा था। तो कौन सा भेजा था, तो अकबर द्वितीय ये मुगल सम्राट ने भेजा था राजा राम मोहन राय को। 38 का 2 नंबर राइट आंसर। 39 में आते करा कि बंगाल टेनेसी एक्ट कब लागू हुआ था। तो आपको था 85 में किया गया। 39 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। का दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन को सदस्यता ग्रहण किया था। तो यह क्या था, होमरू लीग का सदस्यता ग्रहण किया था। 40 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 में आते करा कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था। तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था और सभी नेताओं को पकड़कर जेल में बंद कर दिया था। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्वहीन आंदोलन कहा जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है। तो 42 में देखते हैं। पहला कह रहा आपको कि नगरों में नालियाँ का सुदृढ़ व्यवस्था थी, हाँ बिल्कुल थी। अगला कह रहा व्यापार और वाणिज्य उत्तम दिशा में था, बिल्कुल था। मातृत्व की उपासना की जाती थी, हाँ बिल्कुल, माता को किया जाता था। लोहे से लोग परिचित थे, नहीं बिल्कुल, लोहे से परिचित लोग नहीं थे। तो 42 का हम लोग को राइट आंसर कौन हो जाएगा, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। 43 का निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबंधित नहीं था। तो कनिष्क के दरबार में कौन नहीं था। तो अश्वघोष था, नागार्जुन था, चरक था,
पतंजलि आपको नहीं था कनिष्क के दरबार में। तो 43 का 4 नंबर। 44 में आते कह रहा कि प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था। तो किस विषय का ज्ञान था, तो शिकार करना वो लोग जानता था। 44 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 में आता है कि पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख का रचनाकार कौन था। तो रवि कृति था। 45 का 4 नंबर। 46 में मनवाते कह रहा कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए कूट को ज्ञात कीजिए। पहला कह कि जालियांवाला बाग नरसंहार तो सब जानते हैं कि 1919 को हुआ था ये, ठीक है। और ये आपको हुआ था कि डॉक्टर सत्यपाल और कुचलू को पकड़कर बंद कर दे, इसी के कारण हुआ था। तो ये भी आपको 19 में हुआ था, ठीक है, 19 में हुआ था। अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन ये भी आपको हुआ था 1919 में। तो सबसे पहले आपको हुआ था कौन, 1 नवंबर, सत्यपाल को पकड़ा गया था। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसके बाद आपको ये हुआ 3 नंबर, यानी कि 2-1-3 यानी कि 46 का 1 नंबर आपको हो जाएगा 2-1-3। क्वेश्चन नंबर 47 में लगाते हैं, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था। तो सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण था। तो 47 का 2 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में आते कह रहा कि एक तरफ लेखक है एक तरफ पुस्तक है। तो कह रहा है में एक सुमेलित है, सुमेलित को हम लोग को टिक करना है। पहला कह रहा है रफीक जकारिया द मैन टू डिवाइड इंडिया के लेखक है। रफीक जकारिया द मैन टू डिवाइड इंडिया का लेखक। तो हम लोग का सही कौन था, 2 नंबर। क्वेश्चन 49 में आते कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह को कैद किया गया था, जहां उनकी स्वाभाविक तरह से मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो 49 का 1 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन में आते कि पानीपत के तृतीय यानी कि पानीपत के तीसरा युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था। तो सदाशिवराव भाऊ था। तो 50 का 4 नंबर। 51 कह रहा कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन किया गया था। तो लखनऊ में किया गया था, 1936 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। 52 कह रहा निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को पराजित किया था। तो त्रिपुरी में किया था, ठीक है। हरिपुरा होता है गुजरात में, त्रिपुरी होता है मध्य प्रदेश में। ये यहाँ पे हरा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहाँ का अध्यक्ष चुना गया था कांग्रेस का। क्वेश्चन नंबर 53 में आते कह रहा कि एकला सैपल की संधि किस युद्ध का अंत हुआ। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था एपला सैपल की संधि से समाप्त हुआ था। 53 का 1 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन आते हैं विश्व पर्यावरण दिवस का कहेगा तो 5 जून को, और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कहेगा तो 26 नवंबर को हो जाएगा। तो 54 का 2 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं, कल चंपानेर पावागढ़ पार्क कहाँ पे है। तो चंपानेर पावागढ़ कहाँ पे है पार्क, तो आप गुजरात में आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं किस कोशिकांग आर्गेनेल की कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो कोशिका का मास्टर न्यूक्लियस यानी कि नाभिक को कहा जाता है। 56 का 4 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन में आते कह रहा कि तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। तो तने की परिधि किससे बढ़ती है, तो ये बढ़ती है आपको पार्श्व विभाजन बीजे उत्तक से बढ़ती है। तो 57 का 2 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि टेपवर फाइल से संबंधित है, टेपवर फाइलम से संबंधित है। तो 58 का आपको हो जाएगा किससे हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा प्लेटिहेल्मिन्थेस से संबंधित है। तो 58 का 3 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि श्वसन के दौरान पतिया के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। तो रंध्र में आपको 59 का आपको जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 में आते हैं कि आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जाना जाता है। तो 60 का हमको हो जाएगा, देखते हैं आगे ऑप्शन लोग।
क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर आपको जाएगा एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं आरबीसी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में आते कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां को भी कहा जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां किसको भी कहा जाता है, तो ये आपको हो जाएगा, देखते हैं इसका। तो 61 का जो राइट आंसर आपको जाएगा वहिनीहीन ग्रंथि को कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो 61 का आपको राइट आंसर 2 नंबर आपको हो जाएगा। 62 में आते हैं का निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। तो कौन सा आपको होता है, विटामिन B12 आपको हो जाएगा। 62 का 1 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। 63 में आता है कि कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो कालाजार के लिए कौन सा आपको हो जाएगा, तो आपको अधोमुखी युग्म विखंडन क्या आपको हो जाएगा। 63 का 1 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। 64 में आते हैं, गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है। तो कौन सा आपको जाएगा, तो कॉन्डोम जो होता है सहायक रोक सकता है आपको। 64 का 3 नंबर। 65 में आते हैं, कह कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से क्या नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा ये हम देखते हैं। पहला कह रहा कि पहला क्या कह रहा है, पर्यावरण में अधिक ऊष्मा को रोक सकता है, बिल्कुल। अगला कह रहा है पौधे में प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि हो सकता है, और वैश्विक ऊष्मा तो बढ़वे करता है टेम्परेचर। मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता ये नहीं आपको हो जाएगा। 65 का 4 नंबर राइट आंसर इसको जाएगा। 66 में आते हैं, 66 कह रहा है कि बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो आपको होती कौन सा, कि कुछ प्रजातियां की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति में होता है हॉटस्पॉट। तो 66 का आपको जाएगा 3 नंबर। 67 में क्वेश्चन बनाते कर कि उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है। तो उपयुक्त खाद्य श्रृंखला कौन सी होती है, उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी। 67 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन 68 में बनवाते हैं, कल कि SRAM में एस अक्षर क्या होता है। तो आपको एस अक्षर क्या होता है, स्टैटिक आपसे होता है, ठीक है, स्टैटिक। 68 का 2 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, करा कि 69 नंबर क्वेश्चन करा आपको कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियां को हटाना क्या कहलाता है। तो 69 का आपको जाएगा कौन सा, डिबलिंग कहलाता है। 69 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है हैंगिंग, लैंडस्केप। माइक्रोसॉफ्ट के स्केल वर्कशीट का अच्छा हाँ डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। तो 70 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, पोर्ट्रेट आपको हो जाएगा। कौन सा, 70 का 4 नंबर। 71 में आते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापने में होता है। तो रिंगेल स्केल तो किसके लिए होता है, तो 71 का आपको 1 नंबर, धुआं मापने के लिए रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में आते हैं लोग, भारहीनता क्या होती है। तो भारहीनता क्या होती है, तो जब गुरुत्वाकर्षण घटता है तो भारहीनता की स्थिति होती है। तो 72 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है। प्रकाश से गुजरने पर किस रंग की गति धीमी हो जाती है। तो अदर की गति 73 का आपको जगह 2 नंबर, बैगनी का धीमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 में लगाते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो कहाँ शुरू की जाती है, तो आपको जगह 74 1 नंबर, प्रकाश द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं, 75 कह रहा कि बड़े बड़े भवनों में वैद्युत चालक लगाए जाते हैं। तो बड़े बड़े भवनों में, क्वेश्चन 75 में आते कह रहा कि बड़े बड़े भवन में वैद्युत चालक लगाए जाते हैं। तो क्यों लगाए जाते हैं, तो क्योंकि आपको बादलों से आवेश हटाने तथा उसे जमीन तक गुजर जाने के लिए लगाया जाता है बड़े बड़े भवन में वैद्युत चालक। 75 का 4 नंबर। 76 में आते हैं, कह रहे कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या करता है, गामा किरण को यह उत्सर्जित करता है। 76 का 3। 77 नंबर क्वेश्चन में आते कह रहा है कि कार के इंजन में
नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा, तो आपको लाया जाता है कौन सा, तो लेड टेट्रा एथिल का प्रयोग किया जाता है। 77 का 3 नंबर। 78 नंबर हम आते हैं। 78 का था CFL का पूर्ण रूप क्या होता है? CFL जो बल्ब होता है उसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप आपको होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप आपको होता है। 78 का 1 नंबर। 79 नंबर में आते करा कि एक्वारेजिया अथवा अम्लराज आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो HCl और HNO3 का होता है। 79 का 1 नंबर आपको HNO3 और HCl का होता है। जी बिल्कुल, HCl और HNO3 का। तो ऑप्शन नंबर 79 का 1 नंबर। 80 नंबर में आते हैं। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो क्या उसमें मिलाया जाता है? तो आपको कार्बन की मात्रा को मिलाने से स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। 81 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन के अनुमत सांद्रता कितनी होती है? तो आपको जाएगा 0.2 आपको ग्राम पर लीटर आपको होता है। तो 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि अम्ल और क्षारकों की प्रबलता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? तो उनके आयतन के मात्रा पर निर्भर करती है। तो 82 का 1 नंबर। 83 में आते हैं। 83 क्वेश्चन का आपको कि हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, तो कौन सा हाइड्रोक्सी समूह वाला है? तो आपको बेंजोइक अम्ल आपको हो जाएगा। तो 83 का 1 नंबर। 84 में लोग क्वेश्चन में आते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो 84 का आपको हो जाएगा 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 में आते हैं, करा कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो आपको जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो हम लोग का 85 का 3 नंबर। 86 करा कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा, लॉटरी जितना जो हम लोग का प्राइज मिलता है लॉटरी वाला, उसको हम लोग नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। 87 में आते हैं, कह रहा कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? तो ये आपको कहलाती है क्या? हॉट मुद्रा, यानी कि गर्म मुद्रा कहलाती है, जो शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति रखती है। 88 में उन्होंने कहा कि भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है? तो ये आपको शामिल किया है किसमें? 5वां आपको हो जाएगा। तो 88 का 2 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन में आता है कि पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू किया गया था? तो आपको शुरू किया गया था कहाँ पे? तो USSR जो अभी रूस है वो पहले कहलाता था USSR। तो USSR 1991 में 15 देशों में टूट गया, उसके बाद USSR बन गया था, रूस बना था। ठीक है, तो 89 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन करा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? यह आपको किया गया था कब? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 91 में आते हैं, कल इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? तो आपको हो जाएगा 24.62% आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटे के अंतर किसके बराबर होता है? तो ये आपको बराबर होता है सार्वजनिक ऋण के बराबर आपको होता है। 92 का 1 नंबर। 93 में आते हैं, कल शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है? शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है? तो ये आपको हो जाएगा कृषि विपणन से आपको हो जाएगा। 93 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। 1 मिनट। 93 का 1 नंबर। 94 में आगे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं कि युग फूंक क्या था? तो ये आपको क्या था कि एक नात्सी युवा संगठन था, एक नात्सी युवा संगठन था। कौन? युग फोक। क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं,
कल अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे? तो याद रखें कि अगस्त क्रांति कब हुआ था? 30 नवंबर 1942 को। कितना व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था? तो आपको 14,478 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं। कल बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बूढ़ी गंडक। 96 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो बिहार और यूपी का कौन सा परियोजना है? तो आपको हो जाएगा 97 का 4 नंबर गंडक परियोजना आपको हो जाएगा। 98 में लोग आते हैं, कह रहा है कि 98 में आते हैं। 98 में आते हैं कि 5 से 7 मई 1937 को कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ था? तो ये आपको कहाँ पे हुआ था? तो ये आपको सदाकत आश्रम पटना में किया गया था। ये आपको सदाकत आश्रम पटना में। तो 98 का 4 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। 99 में आते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास क्या थी, किससे संबंधित है? तो आपको जाएगा ये थी आपको क्रांतिकारी थी। 99 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता बोलते हैं। सेंट्रल में होता है क्या? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। यहाँ पे होता है महाधिवक्ता। ठीक है, तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना आपका सही कितना गलती हो। थैंक यू दोस्तों। हाँ, इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका लिंक पे आपको टेलीग्राम चैनल दिया होगा, उसको आपको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।